MP B.Ed भोज एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। सामान्य जागरूकता, भारतीय सामान्य जागरूकता यानी जीके के अंदर भारतीय इतिहास, भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास और 1947 के बाद, और नॉर्मल जीके और नॉर्मल ही रहेगा, और बाकी जो रहेंगे करंट अफेयर रहेंगे MP का और ऑल इंडिया लेवल का, हल्का फुल्का रहेगा, ठीक है। इतिहास से स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। प्राचीन भारत के स्रोत कहाँ से? एक तो धर्म ग्रंथ से मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। धर्म ग्रंथ में क्या आता है? धर्म ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियाँ। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ठीक है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। संकलनकर्ता यानी लास्ट एडिशन जो होता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया। इसके 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को संहिता कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद भी उपवेद है। वेद कितने हैं? 4 वेद है, ऋग, यजु, साम व अथर्ववेद, और इन सभी को संहिता कहा जाता है। और वेदों सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे धर्म ग्रंथ का सबसे प्राचीनतम वेद महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है, ठीक है। संहिता ऋग्वेद सबसे प्रथम है, अथर्ववेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब इसके बाद आता है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10 446 ऋचाएँ हैं। उसमें पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या है ऋग्वेद में? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त तथा 10 446 ऋचाएँ, इसमें पढ़ने वाले को होत्र कहा गया है। आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। राजनीतिक और इतिहास के बारे में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है तथा किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, 9वां मंडल देव सोम का, ठीक है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, ठीक है। चातुर समाज की कल्पना आदि स्त्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख भुजाओं, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद। मतलब वामन अवतार जो रहते हैं ना, भगवान वामन अवतार का रूप धारण करके 3 पग राजा बलि से मांगते हैं, वो उसमें ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद में इंद्र 250 और अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक बाद ये तो इतना इम्पोर्टेंट। 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, 9वें मंडल में सोम, 8वें में हस्तलिखित ऋचाएँ खिल, 10वें पुरुष सूक्त, ठीक है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आज़ादी के ऑब्जेक्टिव भारतीय इतने सारे कंबाइंड है, और ये जितने भी एग्ज़ाम हुए B.Ed वाली नहीं, उसके ओल्ड पेपर में देख रही हूँ, बाकी अदर जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें आए हुए हैं सारे। भारतीय आज़ादी के बाद भारतीय संघ के साथ